नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा चैनल को। और ये हमारा चैनल है और ये नया चैनल है तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैं डायमंड कॉमिक्स और हिंदी स्टोरी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि आपको सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका की तबाही। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, मैडम नमस्कार। मेरा बेटा राहुल पढ़ने में कैसा है? वो मैथ्स में इम्प्रूव कर रहा है। मैडम मलिक सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं। वो एक कुशल टीचर है। बिशंबर दास, मैं तुमसे सहमत हूँ। मेरी बेटी भी उसी स्कूल की स्टूडेंट है। निक्की, गाड़ी सावधानी से ड्राइव करो, वो मुर्गी कुचलने जाने वाली थी। कुकड़ूकू। ज़्यादा रफ्तार से आनंद आता है। ओह, लड़कों ने साइकिलिस्ट को टक्कर मार दी। धड़ाक। निक्की, भागो। मर गए। कांस्टेबल ने दुर्घटना देख ली है। तुमने स्कूल जाती महिला टीचर को टक्कर मारी। ये रहे 2000 रुपये। उस टीचर का जो नुकसान हुआ है इस रकम से पूरा हो जाएगा। तुम अमीर ज़्यादा समझते हो कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। रहीम ईमानदार पुलिसमैन है, समझे? तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ? प्राइम मिनिस्टर के? प्रेसिडेंट के? नहीं, मेरा बाप होला इस शहर का बेताज बादशाह है। तुम्हारा बाप कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून उससे ऊपर है। तुम्हें मैडम से माफ़ी मांगनी होगी। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको चोट लगी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। जाओ। कांस्टेबल रहीम, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। माफिया डॉन होला, एम के, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा सर। बम्बई के इलाके से जो माल स्मगल हुआ था उससे 12 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। गुजरात से 15 करोड़, त्रिपुरा से 18 करोड़। होला का हिस्सा 25% गिन कर रख दो। मेरा बेटा निक्की, सर, गोवा से जो माल आया है उस पर विचार होना बाकी है। नेत सिंह, जब हमारा बेटा आता है तब हम दूसरे सारे काम छोड़ देते हैं। वो 4 शादियों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए प्यारा है। डैड, एक मामूली कांस्टेबल रहीम ने मुझे जलील किया क्योंकि मेरी कार ने एक स्कूल टीचर को गिरा दिया था। मेरा बेटा अगर किसी की जान भी ले ले तो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। पुलिस को सभ्य होना चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों को हटाना होगा। गोगा, नूरा, कांस्टेबल रहीम को पार्सल कर दो। कुछ देर बाद, कांस्टेबल रहीम, वहाँ एक आदमी छत से कूदकर खुदकुशी करना चाहता है। ओह, उसे बचाना होगा। छत पर जल्दी। रुको, खुदकुशी करना कानूनन अपराध है। कांस्टेबल, तुम्हें नीचे जाना होगा। वो सिर्फ तुम्हें छत तक लाने का बहाना था। और वो लोग उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। साबू, उसे बचाओ। हु हुब्बा। मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा। आह, हम जमीन पर आ गए। उसे बचा लिया गया। उसने बहादुरी का काम किया। शाबाश साबू। होला को नाकामयाबी पसंद नहीं, हमें उन्हें गोलियों से मारना होगा। नीचे चलो। कुतुब मीनार, तुमने शेर के मुंह में खुद शेर डाला है। मछड़ो, हटो। धन्यवाद दोस्त, मैं पुलिस स्क्वाड लेकर उनके अड्डे पर छापा मारता हूँ और बदमाशों के चीफ को अरेस्ट करता हूँ। गुड लक, मैं चलता हूँ। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? नहीं, खूंखार डाकू राका को गुफा में बंद हुए आज 1000वां दिन है। जब तक वो वहाँ रहेगा दुनिया में शांति रहेगी। शहर के एक हिस्से में सेठ जी को जब मैं ये खबर सुनाऊंगा तो खुश होंगे। मालिक, पहाड़ से पत्थर काटने का टेंडर जो हमने सरकार को दिया था वो मंजूर हो गया है। बहुत अच्छे धनीराम, इंजीनियर साहब को बुलाओ। हिमालय के पहाड़ से पत्थर तोड़ने का हमारा टेंडर पास हो गया है। वो पत्थर भवन निर्माण के काम आता है और उसे बेचकर हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। हम अगले हफ्ते से ही काम शुरू कर देते हैं। खूंखार डाकू राखा हिमालय की गुफा में। इस पत्थर पर रगड़ने से मेरे बंधन टूट सकते हैं। रस्सी टूट गई, लेकिन इस गहरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। मैं अभी भी कैदी हूँ।
इसे तोड़ना है। पहाड़ पर डायनामाइट लगाओ, धमाका करो, कड़म, और करो, बड़म। काफी पत्थर टूट कर गिरा। अब कुदाली से पहाड़ को तोड़ो, धड़ाक। पत्थर मजबूत है, लेकिन डायनामाइट के धमाके ने पहाड़ पर जगह जगह दरारें पैदा कर दी है। मेरी आज़ादी के लिए ये छेद काफ़ी है। मैं इसे तोड़कर बाहर जा सकता हूँ। अरे, हमें छोड़ो, भागो, जाओ। ई आग्रह, आग्रह। ये कैसी भयानक आवाज़ है। पहाड़ पर कहीं बिजली गिरी है। लगता है प्रलय आने वाली है। बस घास फूस और पेड़ पौधे, यहाँ खाने को कुछ नहीं उगता। नीचे वादी में कुछ घर दिखाई देते हैं। मुझे भूख लगी है। नीचे चला जाए, वहाँ खाने को ज़रूर कुछ मिलेगा। भीमा पहलवान ग्वाला सबके दूध में पानी मिलाता है, मगर तुम्हारे में नहीं। वो डरता है, ऐसा करने से वो लंगड़ा हो जाएगा। इन बड़े बर्तनों में क्या है? शहद मिला दूध। ये स्वास्थ्यवर्धक है और मेरे लिए है। कुश्ती लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए। आहा, स्वादिष्ट पुलाव। मैं इसे खाऊंगा। तुम पुलाव तब खाओगे जब तुम्हारे दांत बचेंगे। मैं उन्हें तोड़ने जा रहा हूँ। मैं निश्चिंत होकर पेट भर सकूं, इसके लिए तुम्हें चुप कराना ज़रूरी है। ये भारी पत्थर तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगा। मेरा मुग्दल लोहे का है। तुम्हारा वास्ता इस इलाके के सबसे ताकतवर पहलवान भीमा से पड़ा है। टन। अब देखना है कि किसकी खोपड़ी टूटती है। धड़ाक। मुझे उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। तुम मेरी पकड़ में हो। मानना पड़ेगा कि तुम में ताकत बहुत है। पर दूसरे पल राका पलटा मारता है और भीमा के पैर तले की जमीन खिसक जाती है। ओह, मैं बेबस होकर जमीन पर गिर रहा हूँ। मैं तुम पर तब तक कूदूंगा जब तक तुम दम ना तोड़ दो। आऊं! मर गया। टिड्डे की तरह बहुत उछल रहा था। उसे पता नहीं था कि राका अभिजीत है। सारी दुनिया उसके खौफ से कांपती है। बहुत दिनों बाद पेट भर खाने को मिला है। अगर जिंदा रहना है तो मुझे खिसकना चाहिए। मीठा दूध, आग्रह। एक जगह डॉन रावण शैतान की कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि वो अंधकार का प्रतिनिधि है। वो बुराई का देवता है। पर हमारा मठ उसकी उपासना करता है। हम दुनिया से अलग हैं। आने वाला समय हमारा है, शैतान का है। विश्व में उसके मंदिर बनेंगे, उसकी मूर्तियां स्थापित की जाएगी। उसके लिए हमने अभी से कोशिश शुरू कर दी है। डॉन रावण, देश में नई पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहे हैं। हमारा संप्रदाय किस तरफ है? बुराई की तरफ। कुछ दकियानुसी लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि अच्छाई की बुराई पर और सच की झूठ पर विजय होती है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है। हमारे संप्रदाय के कई सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अगली सरकार हमारे सदस्यों की बननी चाहिए, ताकि वे हमारे पक्ष में कानून बनाएं। इसलिए जाओ, ईमानदार और लोकप्रिय उम्मीदवारों को फांसी पर लटका दो। जय शैतान। चलो, सबसे पहले इस शहर के लोकप्रिय समाजसेवी लोगों का सफाया करें। हमें सारी दुनिया को बदलना है। नमस्कार, मैं इस क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। बंधु जी, आपको सारा शहर जानता है। आप निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमारे परिवार के सारे वोट आपके हक में जाएंगे। बंधु, क्या क्या कुछ टाइम हमें देंगे? क्यों नहीं श्रीमान? उस वैन में बैठिए। मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारे लिए बुरी साबित हुई है। डॉन रावण ने तुम्हें मौत की सजा दी है। ये कौन सी अदालत है? हमारे मठ में उसी का कानून चलता है। ओ अंधकार के देवता, दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति कम करने में हमें कामयाबी मिली। जय शैतान। चाचा जी, डगडग को दाएं मोड़ो। कुछ लोग एक व्यक्ति को फांसी देने जा रहे हैं। बक्सा हटाओ, बंधु को लटकाओ। फल काटने का चाकू इस वक्त काम आएगा। ये गया। सराट, कट। ओह, तुम जिंदा नहीं रह सकते। गोली से तुम्हें मार दिया जाएगा। ओह, कुत्ता मेरी पिस्तौल ले गया। छलांग। यही मौका है, मुझे यहाँ से हटना चाहिए। शैतान जिंदाबाद। रट रट रट। उसने हमारे काम में दखल दिया है। उसे गोलियों से भून दो। इसका स्वाद चखो। धड़ाक। ओह, भागना मुनासिब है। हम उन्हें फिर देखेंगे।
अगर हम वहाँ ठहरते तो हमारे हाथ पैर टूट जाते। वो तो समाज सेवी बंधु जी हैं। धन्यवाद चाचा चौधरी, हम ठीक मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि वे बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं और अच्छाई को मिटाना चाहते हैं। पता नहीं ये कौन सी जगह है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में कैसे पहुंचूंगा? हमारा डगडग आपको वहां पहुंचा देगा। हमेशा सत्य की झूठ पर विजय होती है। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी के कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया है। नहीं, मुझे टीवी पर डिटेक्टिव सीरियल की बजाय फिल्मी गानों के प्रोग्राम पसंद हैं। मुझे कॉमेडीज भी अच्छी लगती है। बेनी, तुमने 2 घंटे से पहले कभी टेलीफोन नहीं छोड़ा, मगर आज 15 मिनट में ही रिसीवर रख दिया। वो रॉन्ग नंबर था। मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना था। चाचा चौधरी के टेलीफोन की लाइन किसी दूसरी लाइन से मिल जाती है। डॉन रावण, मैं कॉन्टैक्ट नंबर 444 बोल रहा हूँ। आज 2:30 बजे एक हवाई जहाज़ शहर के उत्तर पश्चिम के मैदान पर हथियार फेंकेगा। ये सारी ऊंच कोटि की विदेशी स्टेन गन्स हैं। जय शैतान, मेरे आदमी उन्हें उठाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। ओह, ये तो देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश है। मुझे अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। ये हथियार इस धरती पर शैतानी स्थान कायम करने में सहायक सिद्ध होंगे। उत्तरी पश्चिम पुलिस स्टेशन। ट्रेन ट्रेन। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ। आज 2:30 बजे तुम्हारे इलाके में अवैध हथियार फेंके जाएंगे। चौधरी, तुम बुढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और दूसरों को भी चैन लेने दो। हमें खुद ही कुछ करना होगा। साबू, आओ, वक्त बहुत कम है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। वे हथियार देश में अस्थिरता लाने के लिए इस्तेमाल होंगे। हथियारों से लदा विदेशी जहाज शहर की तरफ बढ़ रहा था। राब, तुमने भारत सरकार से देश के ऊपर उड़ने की इजाज़त कैसे हासिल की? मैंने उन्हें कहा कि जहाज़ में दवाइयाँ हैं जो हम बाढ़ पीड़ित रोगियों में मुफ्त बांटने के लिए ला रहे हैं। वाह, बक्से योजनाबद्ध तरीके से नीचे गिरा दिए गए हैं। जिनका इंतजार था वे आ गए हैं। आधुनिक स्टेन गन्स एक राउंड में ज़्यादा गोलियां दाग सकती है। रॉकेट्स। देशद्रोहियों, मैं आ गया हूँ। आ गए हो तो जिंदा जा नहीं सकते। हमारे पास ऑटोमेटिक घातक हथियार है। रट 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 रट। ओह, गोलियों की बारिश। तड़ तड़ तड़। चमगादड़ों, मैं अब भी तुमसे निपट सकता हूँ। धड़ाक। उसने हमारे साथियों को मारा। उसे भून दो। रट रट रट। कुछ चमगादड़ मेरे पीछे भी हैं। धड़ाक। जाओ। ओह, सारे हथियार हाथ से निकल गए। अभी नहीं, मैं जो आ गया हूँ। इनका क्या करना है? मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो इन सबको अपने कब्जे में लेगी। मुझे उन हथियारों की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा। राका, ये तो गुफा में बंद था, ये छूटा कैसे? पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर सारी मशीन गन्स अपने आप मेरी हो जाएगी। ये आया मेरा बार तुम्हारे मुंह तोड़ने। सटाक। ओह, तुम बड़े तीसमार खा बनते हो। धड़ाक। मेरा लठ गिर गया तो क्या हुआ? तुम मेरे काबू में हो। मैं गला घोटकर तुम्हें मार डालूंगा। साबू जोर से दुश्मन को दूर फेंकता है। तुम अपनी ताकत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर बैठे हो। उन दोनों को निपटने दो, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कद्दू की तरह छुरे से चीर दूंगा। तुम्हारे खून का यहाँ तालाब बनेगा। साबू बिजली की तरह बढ़ता है और राका को टक्कर रसीद करता है। धड़ाक। तभी ओ आंधी, कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम ने हमारी मदद की। हथियार उठाओ और खिसको। ड्राइव करना मुश्किल हो गया है। गाड़ी खंबे से टकरा ना जाए। अगर हम नाकामयाब होकर वापस जाएंगे तो मौत निश्चित है। डॉन रावण हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैतान जिंदाबाद। हम हथियार ले आए हैं। शाबाश, मैं खुश हुआ। लेकिन जनाब, हम अपने साथ जो दूसरी चीज़ लाए हैं उसे देखकर आप और भी खुश होंगे। राका डाकू, अगर ये हमारी मदद ना करता तो हथियार यहाँ ना होते। हमारी तरह इसे भी हर अच्छाई से नफरत है। तब तो हमारे सिद्धांत मिलते जुलते हैं।
शैतान को विश्व में स्थापित करने में तुम हमारे काम आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा लंबा चौड़ा मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। एक अजूबे ने मेरे जिस्म की लंबाई बढ़ा दी। बचपन में मैं आम लड़कों की तरह था, पर शैतान और मारपीट करने वाला। रिंकू, अपना पहिया कुछ देर के लिए मुझे खेलने दो। नहीं राका, ये मैं नहीं दूंगा। तेरी ये हिम्मत। धड़ाक। ऊं। अब ये हमेशा के लिए मेरा हो गया। मैं जाकर तुम्हारी माँ से शिकायत करता हूँ। तुम्हारे बेटे राका ने मुझे मारा और मेरा पहिया छीन लिया। झूठ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये पहिया उसका अपना है। अब सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ उस वक्त मेरी बुराइयों पर पर्दा ना डालती तो मैं आगे चलकर डाकू ना बनता। लेकिन तुम इतने ऊंचे कैसे हुए? बताता हूँ। एक बार पुलिस मेरे पीछे बुरी तरह पड़ गई थी। मैं छुपने की जगह ढूंढ रहा था। मैं वैद्यराज चक्रमाचार्य की वैधशाला में घुस गया। वो बुढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दवाखाने में रखी शीशी की दवाई मैंने पी ली। आह! ओह! मेरे शरीर में परिवर्तन आ रहा है। मेरा सिर चकरा रहा है। शरीर की हड्डियां कड़क रही है और मांसपेशियां मुड़ रही हैं। मेरा शरीर बड़ा हो गया है। ये चमत्कार इस औषधि से हुआ है। मैंने वैद्य चक्रमाचार्य को मार डाला है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। सचमुच तुम्हारी आपबीती आश्चर्यजनक है राका। तुम मेरे अनुयायी बन सकते हो। हम मिलकर काम करेंगे। डॉन रावण, मैं ऊंचाइयों पर उड़ने वाले बाज हूँ। तुम एक छुपे हुए चूहे हो। मेरी इन हथियारों में दिलचस्पी है। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं जाता। हम नहीं चाहते कि इस गुप्त संगठन का बाहर किसी को पता चले। साथियों, इस भैंसे को गोलियों से भून दो। ठर 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 ठर। 100 राउंड चलें, फिर भी तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि चक्रमाचार्य की दवाई में एक गुण यह भी था कि पीने वाला कभी मर नहीं सकता। अब मेरी बारी है। ढ ढ ढ। शैतान की संतान सारी मर गई। मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदमी हूँ। मुझे अपने अगले कार्यक्रम के लिए सोचना चाहिए। चेहरा क्यों धो रहे हो? बेनी, आंधी आंधी की मिट्टी आंखों में जमा हो गई है। चलो, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में कोई तो कामयाब हुआ। चाचा जी, मेरे और विक्रम के बीच कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की शर्त लगी है। अगर मैं पूंछ को सीधा करने में कामयाब हो गया तो मुझे 20 रुपये देगा। मैं तुम्हें 40 दूंगा। ये बड़ा आसान है। मैं पूंछ को अपने लोहे के पाइप में डाल देता हूँ। देखो, पूंछ सीधी हो गई। मान, शर्त के पैसों से तुम कितना बड़ा तरबूज खरीदोगे? इतना बड़ा। चाचा जी, राका को ढूंढना होगा। वो कहीं भी खून खराबा कर सकता है। वो बहुत महत्वाकांक्षी है। वो अपहरण या किसी बैंक को लूटने की योजना बना रहा होगा। हमें पुलिस को सचेत कर देना चाहिए। अगर पुलिस कमिश्नर शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दे तो राका का हमला विफल किया जा सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त करना होगा। क्या कमिश्नर साहब अंदर हैं? हाँ, राका छूट गया है। वो बदले की आग में जल रहा है। डर है कि वो शहर की शांति भंग ना कर दे। चाचा चौधरी शहर के महत्वपूर्ण इलाकों पर स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर देते हैं। फिर उससे कोई खतरा नहीं होगा। जान एवं माल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। नाद, लूटने के लिए ये जगह उपयुक्त है। आने वाले को मैं डंडा मारूंगा, तुम माल बटोरना। ठीक हवीन, तैयार। और आने वाला डाकू राका था। अरे, ये तो अपना बचपन का दोस्त राका है। मैं नाद हूँ। याद आया, हम इकट्ठे गिल्ली डंडा खेलते थे। तुम इतने दिन कहाँ थे? मेरा मगज मत चाटो, अपना रास्ता नापो। स्टेशन से शहर को जाने वाली सड़क रात को सुनसान होती है। क्यों ना हम वहाँ से गुजरने वाले को लूटें, बड़ा माल हाथ लगेगा। नहीं, मेरे पास दूसरा प्लान है। जाओ। वो खूबसूरत लड़की कौन है? उसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो इस वर्ष की मिस इंडिया चुनी गई है राका। तुम्हारी वहाँ दाल गलने वाली नहीं है। भूल जाओ इसे। राका जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। मैं उस लड़के को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। वो कौन पागल है जो गाड़ी के आगे आ गया है? हॉर्न। ठा ठा ठा। ओह, बचाओ। दिलरुबा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बचाओ। जिसको अपनी जान प्यारी नहीं वही सामने आएगा। उसे मारो, मारो, मारो। राका से भिड़ने का अंजाम चखो। रा ढा ढा ढा। जो कुछ मिनट पहले मिस इंडिया का अभिवादन कर रहे थे वे सड़क पर ढेर हो जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो कभी विधवा नहीं होगी, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। एक निर्दयी कातिल के साथ शादी कभी नहीं। मैं बाहर जाता हूँ। जब तक तुम शादी के लिए राजी नहीं हो जाती यहीं बंद रहोगी। भूख प्यास में तुम्हारा वो रूप जिस पर तुम्हें घमंड है बिगड़ जाएगा। इन लड़कियों के साथ जब तक सख्ती ना बरती जाए ये सीधे रास्ते नहीं आती। और रोशनदान की सलाखें ढीली हैं, इसे हटाया जा सकता है। उस जंगली को ये नहीं पता कि मिस इंडिया ना सिर्फ खूबसूरत होती हैं बल्कि बुद्धिमत्ता के मापदंड पर भी खड़ी उतरती हैं। जिस्म स्लिम होने से ये फ़ायदा है कि तंग रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। हलचल ना होती जानकर कुछ देर बाद राका अंदर आता है। हैं? वो चिड़िया उड़ गई। मैं सबको सजा दूंगा। शहरवासियों, जब तक मिस इंडिया को मेरे हवाले नहीं कर देते ये तबाही जारी रहेगी। आग, भागो। तुमने राका का गुस्सा भड़काया है, उसका परिणाम भुगतो। रा ढा ढा ढा। ओह माँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें मिस इंडिया दूंगा। झूठ बोलोगे तो मारे जाओगे। सनी कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे पीछे आओ। तुम सुंदरता के दीवाने लगते हो। उस लड़की के बगैर मैं चैन से नहीं जी सकता। अंदर चले आओ। राका, मेरे प्रेमी, स्वागत है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? हमारी शादी कब होगी? जब तुम मेरा एक काम करोगे। मुझे पैसों की ज़रूरत है। कहो किस बैंक को लूटना है? बैंक बैंक में देश की करेंसी होती है। हमें इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, यानी सोना। सरकारी ट्रेजरी को लूटना होगा। राका, ये काम तुम कर सकते हो क्योंकि वहाँ जोखिम है और तुम मर नहीं सकते। सनी, तुम मक्कार हो, मगर अपने प्यार की खातिर ये काम मुझे करना होगा। सहायता के लिए मेरे आदमी तुम्हारे साथ होंगे। चाचा चौधरी और साबू इस काम में रुकावट डाल सकते हैं। उन दोनों को तुम्हें दूर रखना होगा। वे तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। सनी, जब राका को ये पता चलेगा कि मैं मिस इंडिया नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन सोनिया हूँ तो वो हम सबको मार डालेगा। रिलैक्स बेबी, उससे पहले हम सोना लेकर विदेश चले जाएंगे और बाकी की ज़िंदगी चैन से गुजारेंगे। अब तुम जाओ और साबू को राका से तब तक दूर रखो जब तक येलो मेटल ना आ जाए। स्पीड तेज करो, हमें मंजिल पर जल्दी पहुंचना है। उधर चाचा जी, जिस तरह शेर शिकार बगैर नहीं रह सकता उस तरह राका डाकू जुर्म किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वो है कहाँ, इसका पता कैसे चलेगा? मैं दोस्त अब्दुल के पास जाता हूँ। उसका पक्षी बाज राका को ढूंढने में मदद करेगा। थोड़ी देर बाद सोनिया साबू के पास पहुँचती है। साबू, मेरी मदद करो। कुछ बदमाशों ने मेरे मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उनकी ये हिम्मत! मैं उनको कूड़े की तरह मकान से निकाल फेंकूंगा। मेरे पीछे आओ। वे सब अंदर हैं, मैं जाता हूँ। हैं? मेरे पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। साबू, ये तुम्हें मजबूत दीवार वाले मकान में कैद करने का षड्यंत्र था। ये ट्रेजरी है, वहीं रुक जाओ। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। अगर मैं नहीं रुका तो हमें गोली चलाने का आदेश है। तो चलाओ। ढा 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 ढा। हैं? पूरी मैगजीन खत्म हो गई, मगर वो जिंदा है क्योंकि मैंने वैद्य चक्रमाचार्य की दवाई पी रखी है जिससे मैं मर नहीं सकता। अब मेरी बारी है। रा ढा 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 ढा। पर ढा ढा। अगर यहाँ तक आ गए हो तो गनीमत है, इससे आगे नहीं जा सकते। हथियार डाल दो। मेरा जवाब ये है। धड़ाक। बर। सब मर गए। साथियों, अंदर आओ और सोना उठा ले जाओ। सोना ले ले चलो चीफ। चीफ खुश होगा। मैं अपनी प्रेयसी को मिलने को बेताब हूँ। सनी, मैं तुम्हें टनों सोना लाकर दे दिया। अब तुम अपना वादा निभाओ। ये सोना हमें दुनिया भर का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बना देगा। राका, तुम दूसरे कमरे में इंतज़ार करो। ठीक है, जब तक मेरी शादी की तैयारियां होती है मैं इस कमरे में बैठकर टीवी देखता हूँ।
हमारे स्टूडियो में इस वर्ष की मिस इंडिया बैठी हैं। वो दर्शकों को बताएंगी वो किस तरह खूंखार डाकू राका के पंजे से बच निकली। धोखा, तुम सोने के बदले में मुझे पीतल भिड़ाना चाहते थे। तुम्हारा आखिरी समय आ ही गया है। रहम, ये शब्द राका के शब्दकोश में नहीं है। धड़ाक, रा ढा ढा ढा, मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी स्टेन गन से कितने लोग मरेंगे? क्यों नहीं तुम एटम बम फेंकते हो? आइडिया के लिए धन्यवाद। मैंने तो मजाक किया था, कहीं ये बेवकूफ़ सच में ना कर बैठे। उधर दोस्त अब्दुल, वो ये खूंखार डाकू राका की तस्वीर है। क्या तुम्हारा बाज इसे ढूंढने में मदद कर सकता है? क्यों नहीं चौधरी। रुस्तम, मैंने तुम्हें राका की तस्वीर दिखा दी है, जाओ पता लगाओ वो कहाँ है। पक्षी रुस्तम ऊंचे आसमान में उड़ता है। उसकी तीखी आंखें जमीन पर होने वाली प्रत्येक हलचल देखती है। बंद साबू, दीवारें मजबूत है लेकिन इतनी नहीं कि तोड़ी ना जा सके। हु हुब्बा, साबू अपनी सारी मांसपेशियों की शक्ति इकट्ठी करता है और धड़ाक, मुझे चाचा जी के पास जल्दी पहुंचना चाहिए। वहीं रुक जाओ, यही वो जगह है जहां से मुझे बम प्राप्त होगा। ढा ढा, आ, एटम बम मिल गया। दुनिया को मैं दिखा दूंगा कि राका क्या कर सकता है। शहर पर बम गिराने के लिए मुझे हवाई जहाज की जरूरत होगी। रुस्तम की निगाहें राका को पहचान लेती है। इर्र, चौधरी, मेरा पट्टा कामयाब होकर लौटा है। वो कह रहा है कि उसके पीछे चलो। चाचा जी, साबू, डग पर बैठो, हमें उस बाज के पीछे जाना है। राका कोई विपत्ति खड़ी करे उससे पहले हमें उसे पकड़ना है। सामने एयरपोर्ट है, वहाँ जहाज उड़ने को तैयार खड़ा है। मेरे पास स्टेन गन और बम है। तुम्हें नई दिल्ली की तरफ उड़ना है। अगर चालाकी की तो तुम्हारी मौत निश्चित है। चाचा जी देखो, राका, उसके पास बम है, वो सर्वनाश करने पर तुला है। चाचा जी, जहाज चल दिया, ट्रक की स्पीड तेज करो। चल मेरी डगडग, हु हुब्बा, छलांग, आह, मैं जहाज को पकड़ने में कामयाब हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद मेरा एटम बम किसी शहर पर गिरेगा। मैं राजधानी के ऊपर उड़ रहा हूँ। वो रहा संसद भवन। अगर हम उस पर एटम बम गिराया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तबाही होगी। ये गया वो, तभी मैं वक्त पर पहुंच गया। बम अब मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। उसे मुझे दो, कभी नहीं। धड़ाक, मैं बेल्ट की मार से तुम्हारा दम निकाल दूंगा। सटाक, तड़ाक, सटाक, वो लहूलुहान हो गया है। दो चार बार और वो दम तोड़ देगा, तब बम अपने आप उसके हाथ से छूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ, मेरे दोनों हाथ बम को थामे हैं। धड़ाक, आह, वो जहाज से गिरा। आह, मैं जहाज का कोना हाथ आ गया है। मैं ज़्यादा देर तक बम थामे नहीं रख सकता। वो फिर आ गया। मैं तुम्हें दोबारा गिरा दूंगा। साबू अपनी सारी ताकत बटोरता है और मेरे हाथ चाहे रुके हो, मैं अपनी टांगों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। धड़ाक, आह, वो मर गया। नहीं, वो बेहोश हो गया है। उसने चक्रमाचार्य की औषधि पी रखी है, इसलिए मर नहीं सकता। जनरल रक्षा विभाग की कोई चीज़ चोरी हो गई थी, उसे वापस लौटाने आया हूँ। थैंक यू साबू। इससे पहले कि राका होश में आए, इसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। वो वहाँ ये समाज के लिए खतरा नहीं होगा। मैंने एक कंपनी को ऑर्डर देकर ये पारदर्शी ताबूत बनवाया है। इसमें ये लेटा रहेगा। ताबूत को मैंने ट्रक में रख दिया है। क्या चला जाए? समुद्र तट पर पहुंचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ताबूत जहाज पर उतारा जाता है। आने दो चाचा जी, क्या उसे यहाँ डाल दें? नहीं साबू, आगे गहरे समुद्र में। यहाँ पानी गहरा है, इसे डुबो दो। छपाक, खूंखार डाकू राका समुद्र की कब्र में दफन हो जाता है। साबू, वापस घर चलें। मुझे उम्मीद है तुम्हारी चाची ने भोजन में आलू के पराठे बनाए होंगे। और इसी के साथ ये कॉमिक्स और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।
Thanks for watching my videos.